नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं हरीश पामटा और जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप। देखिए, रोहड़ू के आसपास जो चीजें आधुनिक रूप से पनप कर सामने आ रही हैं, उन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। इस वक्त मैं सनी चौहान जी के घर पर हूं और सनी चौहान बी कीपिंग में, मधुमक्खी पालन में एक नया और ब्रांड नाम है रोहड़ू में। अगर आप लगातार जेवीएन टीवी के पिछले 3 सालों के व्यूअर्स रहे हो और अभी मधुमक्खी पालन से लेकर के और तमाम तरह की तकनीक की तरफ वो देख रहे हैं, उसमें बागवानी और हमारे पशुपालन को लेकर के हमेशा वो प्रयासरत रहे हैं। और सनी चौहान एक ऐसा नाम, जब हमने पीछे भी आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से, नौणी विश्वविद्यालय से मधुमक्खी पालन को लेकर के, फिर उसके बाद पॉलिनेशन को लेकर के, और जो तमाम किस तरह से उनको हम अपनी जीवन या फिर जीवनचर्या में शामिल करके फायदा ले सकते हैं, उसको लेकर के उनको नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। और अभी मेरे साथ एक प्लांट आप देख रहे हैं और आप कैप्शन में पढ़ चुके होंगे कि हरे चारे को भी किस तरह से आधुनिक तरीके से बेहतर विकल्प के साथ तैयार किया जा सकता है, उसको लेकर के सनी चौहान जी से बातचीत करें। और ये जो प्लांट लगा हुआ है मेरे पास, इसकी सारी बारीकी पे हम चर्चा करेंगे। आजकल क्या है कि आपने देखा होगा, जो फीड हम लेते हैं अपनी पशुओं के लिए, खासकर गाय के लिए हम जो इस तरह का यूज करते हैं, तो क्या हम घर पर भी अपने गेहूं और मकई से विद इन 5 and 7 days इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसकी एक विधि है, इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश इसलिए भी क्योंकि हम पशुपालन से दूर होते जा रहे। कारण यह है कि हम घास की समस्या से जूझते हैं कि किस तरह से हम गाय के लिए चारे के साथ साथ दूसरे विकल्प को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में बहुत सारी चीजें खासकर पशुपालन के क्षेत्र में आगे आए हैं। तो सनी चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनकी तरफ रुख करने की कोशिश करते हैं। सनी भाई, सबसे पहले तो आपको जो अवार्ड दिया गया है, जिस तरह से आपने मधुमक्खी पालन को आगे लाया, उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि रोहड़ू का नाम आपने आगे किया है। और ये जो अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले, मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। पहले इसका नाम और उसके बाद इसका काम। सर नमस्ते जी। और मेरे आपके सभी व्यूअर्स के लिए आप सबको नमस्कार और सबका धन्यवाद। मेरे आपके पोस्ट में मेरा जो मुझे नेशनल पुरस्कार जो अभी मिला था, उस पर भी आपने सबसे पहले पोस्ट डाली थी और सबने उसमें कांग्रेचुलेशन, बहुत सारे उसमें मुझे बधाइयाँ मिली। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और खासकर आपने सबसे पहले पोस्ट डाली, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और आज जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक मैंने तैयार किया है, लगभग पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं इसमें हरा चारा अब तैयार कर रहा हूँ, जो अपने पशु के लिए। मेरे पास वैसे ज़्यादा तो नहीं, 1-2 पशु है, इसके लिए मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। पर ये ज़रूर है कि फ्यूचर के लिए तैयारियाँ हैं कि हम किस तरह से घास तैयार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक जो खर्चा रहता है उसको हम किस तरह से बचाएं। और ये एक ऐसा चारा है जो एक तो ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, और इसमें दाना भी मिलेगा पशु के लिए और घास भी मिलेगी, हरी घास, जो सर्दी के मौसम में शायद हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल टास्क है। हाँ, और इसके साथ साथ जड़ें भी इसमें आती हैं, जो जड़ें है वो प्रोटीन का सोर्स है। मतलब इसमें पूरा का पूरा जो हमारा चारा जो सिस्टम है, ये बहुत अच्छा जो गाय के लिए है, पूरा मतलब एक संतुलित आहार है। जी। तो हम इसको फीड के साथ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो सुबह हम अपने चोकर वगैरह गाय को देते हैं, फीड वगैरह देते हैं, तो उसमें ये दाना भी ऐड हो जाता है, साथ में ये घास भी ऐड हो जाता है। या फिर हम जैसे भूसा खिला रहे हैं, भूसा वगैरह ले आते हैं पंजाब से, हरियाणा से, या फिर अपना जो सूखा घास है या उसकी छोटी कटिंग करके या उसमें इसको भी डाल सकते हैं, ताकि वो मिक्स हो जाए और हरा और सूखा उसको मिले। इससे क्या है, गाय एक तो घास को साफ करके खाती है अच्छे से जी, और दूसरा इसका फायदा ये है कि दूध बढ़ाने में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हाँ जी। इसके हम प्रोसेस के बारे में देखेंगे ना। ये सबसे पहले तो जो प्लांट है, ये कितने का लगाया है आपने? इसका खर्चा कितना आया हुआ? ये जो प्लांट है, ये 25,000 रुपए का प्लांट है, जिसमें कि ऊपर हमने 2-2.5 पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा हुआ है। 27,000 के लगभग ये खर्चा इस पर हुआ है जी। तो इसमें जो खर्चा हमारा है, तो ये पीवीसी पाइप का बना है जो टोटल ये है जी। क्योंकि पीवीसी पाइप में अब ये बार इसमें पानी गिरता रहता है, तो ये जंग वगैरह नहीं पकड़ता। अगर हम मान लो लोहे का भी लगा सकते हैं जी, पर ये प्लास्टिक का पूरा पीवीसी लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। जी।
तो और उसके बीच इसमें जो है ट्रे है, ये जी। वाली अलग अलग ट्रे है। जी। तो ये हमने अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से मंगाई है। कुछ एक हमारा सामान दिल्ली से आया है, कुछ एक हमारा अलग अलग जगहों से आया है। जैसे जी। ये ट्रे है, ये अलग जगह से आई है। तो इसमें 48 ट्रे है, जो सारी की सारी ट्रे लगती है। जी, तो ये जो इसमें- ट्रे है। जी, इसमें इसमें हमारे 8 रैक है अलग अलग। जी। तो फर्स्ट जो रैक है हमारा, इसमें 6 ट्रे है, फिर 6 ट्रे है, मतलब इस तरह से ये 8 ट्रे है। 8 ट्रे 8 रैक है। जी। 8 रैक का मतलब है जब हम घास खिलाते हैं गाय को, जी। जब हमने तैयार किया, फर्स्ट रैक में हमने घास डाला, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इसमें गेहूं अभी मतलब पिछले कल की ही पड़ी हुई है ये वाली गेहूं। जी। और अभी जो ये वाले रैक बच रहे हैं, इसमें भी गेहूं कल पड़ेगी। जी। जी। तो वो गेहूं मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से हम तैयार पहले उसकी करते हैं। तरफ ही चलते हैं। पहले सबसे पहले कैसे विधि करनी है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा गेहूं का जो बीज रहता है वो मतलब गेहूं जो रहता है वो यही है। गेहूं और मकई कर रहे हैं ना, अभी तो तैयार आप। हाँ, मेन यही है कि गेहूं जो सिंपली है वही जी। गेहूं। जी। तो इसमें ये हमारे को जो है इस तरीके से तैयार करनी होती है। ये हमने बोरी के अंदर डाली है, जी। बोरी के अंदर गेहूं डाली है, ये भिगो कर डालनी होती है। जी। 2 दिन इसको भिगोना होता है, 2 दिन के बाद इसको डालना होता है बोरी के अंदर। जी। तो इसमें हल्के हल्के आप देखेंगे अंकुर आने शुरू हो चुके हैं। जी। ये अंकुर आने शुरू हो गए हैं और ये कल तक जो है इसमें पूरी तरह से अंकुर आ जाएंगे, हमारे अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद हम इसको ट्रे में डालते हैं, जो हमारी ट्रे रहती है। एक ट्रे में कितना पड़ता है ये लगभग? वाली, इसमें लगभग जो हमने आइडियल लगाया है तो आधा किलो से कम ही पड़ता है। अच्छा। आधा किलो के आसपास, यानी कि अच्छा। आधा किलो से ऊपर। भिगोने के बाद? भिगोने से पहले, अच्छा, भिगोने से पहले। भिगोने के बाद वो थोड़ा फूल जाता है। फिर वो मतलब ये है कि आधा किलो के आसपास हमारा गेहूं एक ट्रे में जाता है। जी। जी। और हमारा जो पूरा ये है, ये सिस्टम है, ये फिर जैसे हम यहाँ से आधा किलो के बाद इसको इस तरह से करेंगे ना, यहाँ से। गेहूं डाल दी, अभी फूलने के बाद पूरे में आ गया ना? फिर ये पूरे में मतलब ये इस तरीके से डालना होता है। आधा किलो। अच्छा। हाँ, ये इसमें जड़ें आएगी, जड़ें। कोई नहीं आ जाएगी दोबारा से, इसमें जड़ें आ जाती है। ये इस तरह से अंकुरित मतलब हो इसमें जाएगी। नेक्स्ट डे की देखो आप जड़ें आ गई है, नीचे को जड़ें आ गई है, नेक्स्ट डे इसमें पूरी जड़ें आ जाती है। जी। जी। इस तरह से तैयार हो जाता है ये और ये उसके बाद की प्रोसेस है जो सेकंड वाला है, और दूसरे दिन आपका ये प्रोसेस होगी, दूसरे दिन में ऐसा दिखेगा आपको। हाँ, ये कुछ इसमें से बच गया था, ये हमारा सेकंड डे हाँ, था। हाँ। इसके बाद अच्छा, सेकंड डे का है। सॉरी, ये वाला सेकंड सेकंड डे का ये है। ये सेकंड डे है। सेकंड सेकंड डे में हमारी जड़ें आनी जो है शुरू हो जाती है, देख सकते हैं आप इसमें। हाँ, जड़े देखिए, यहाँ जड़े आ गई इसमें, है ना? ये देखो नीचे। जड़ें। और इसमें कोई मिट्टी का कोई रूल नहीं है ना? मिट्टी इसमें नहीं पड़ती, कोई रूल नहीं है इसमें मिट्टी ना का। कोई मिट्टी पड़ती है, ना किसी तरह की खाद पड़ती है, बस। यानी कि कुछ भी डालने की हमने जरूरत गेहूं डाला, भिगोया, इसमें डाला, और ये देखिए ये सेकंड डे और थर्ड डे। नहीं। ये पूरी ये सेकंड डे है, ये फिर थर्ड डे है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से फुली ऑर्गेनिक। थर्ड डे में हमारा ये तैयार हो गया है, थर्ड डे में ये है हमारा, और फोर्थ डे में, फोर्थ डे में हमारा ये है। चौथा। और कितनी स्पीड में बढ़ रहा है ना? ये स्पीड में बढ़ता है, ये बहुत स्पीड में बढ़ता है, यानी कि ये इस तरह का है कि एक बार खिलाएंगे। फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये नहीं, फिफ्थ डे ये है। फिफ्थ डे में फिर ये आ ये गया। देखो फिफ्थ डे में कितनी जड़ें आ गई है, अब इसमें दिखेगी जड़ें। ये देखो, ओहो। देखो पूरा मैट तैयार हो गया। हाँ। ये हमारे फिफ्थ डे का है। जी। जी। फिर हमारा आया सिक्स्थ डे का। छठे दिन में ये तैयार हो गया। 6 डे में ये तैयार हुआ है, और फिर ये 7 डे है लास्ट। मतलब एक 8वां दिन हमारा जो रह रहा है वो अभी डालने को है, जी। वो हमने डाला नहीं है। जी। जी। 8 दिन की आएगी इसमें। तो ये इस तरह से तैयार हो जाता है, और इसको जो है मैं निकाल ही देता हूँ। अरे पूरे गाय को पूरा, अच्छा। ओ, ये पूरा मैट सिस्टम। ये नीचे तमाम जड़े, हाँ, ये पूरी जड़ें हैं, और बीच में दाने, नीचे जड़े उस व्हाइट कलर की, बीच में दाने, फिर बीच में दाने हैं। बीच में ये आपके आप दाने हो गए। दाने देख सकते हैं, नीचे दाना जड़। इसमें खराब नहीं होता है। हाँ। ये हम इस तरह से इसको निकाल देते हैं, ये देखो। अरे वाह, ये ग्रेट दाने ग्रेट हैं। ग्रेट। और ऊपर इसमें, और इसमें ऊपर ये बन गया हमारी गौ माता के लिए चारा। है, और इसका वेट अभी लगभग 3 किलो से ऊपर हो चुका है। आप भी अपने किया था भी? आपको दिखाया था, 3 किलो से ऊपर वेट हो चुका है। और अब इसमें 1-2 दिन हम रुकेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने मक्की डाली थी। जी। मक्की थोड़ा सा सर्दी होने की वजह से ग्रो नहीं कर पा रही है। जी। जी। सर्दी में हमारा गेहूं रहेगा, और सर्दी के बाद हमारी मक्की। जॉब भी तो कर सकते हैं ना? जौ भी कर सकते हैं, पर गेहूं। जौ में वही है, थोड़ा सा अभी क्या है, जिसके पास जो चीज पड़ी है जी। वो सस्ती है। जी। पर अभी जौ की बात करें, मार्केट में 50 रुपए किलो से ऊपर है। हाँ। और जबकि गेहूं है, गेहूं तो हमारा एक इस तरह का कि ये तो इसका प्राइस जो है डिपेंड करता है, मार्केट में इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। तो ये 32 रुपए किलो हमारे को पड़ रहा है। हमारे जो घर में होती है ना, जिसको हम साड़ियाँ बोलते हैं, ऐसे तो लोगों ने सारा कुछ सेब पे डिपेंड हो गया। अगर मान लो मैं एक छोटे से खेत में कहीं जगह लगा करके गेहूं बोल देता हूँ, मेरे पास 3-4 कट्टे आ जाएंगे, तो मेरी सारी सर्दियों का निकल जाएगा घर पे। पूरी सर्दी का निकल जाएगा, अगर हम गेहूं करें या फिर हम मक्की करें। जी। मक्की तो लोगों ने छोड़ दी है, जबकि मक्की बहुत आसान है। मक्की तैयार कर ले, जी। मक्की तैयार उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे आप पूरी सर्दियों में जो 12 महीनों गाय के लिए हरा चारे के इस इंतजाम। साल हम जो है हरा घास खिला सकते हैं। और उसकी कीमत अब मैं आपको बताता हूँ। जो हम साइलेज ला रहे हैं
पंजाब से हमारा साइलेज आ रहा है या फिर भूसा आ रहा है। भूसा को हम सोच रहे हैं सबसे सस्ता है, पर भूसा 13-14 रुपए किलो पड़ रहा है। अभी वो कट्टे में पड़ रहा है, लोगों को उसकी कॉस्ट नहीं पता। अगर उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 13-14 रुपए कम से कम वो पड़ रहा है पर किलो जी। और अब बात आती है इसकी, जो हमने गेहूं से तैयार किया है, तो गेहूं हमारी 32 रुपए किलो है, जो गेहूं का बीज है यहाँ पे। तो 32 रुपए किलो है, तो इसमें आधा किलो हमारा गेहूं जाता है 16 रुपए के आसपास। और इसमें हमारा 3 किलो तैयार है, जबकि अभी 1-1.5 किलो 2 किलो तक ऊपर बढ़ना है। 4 किलो हमारा ये पक्का निकलेगा इसमें। और वो भी विद रूट, विद आपके सीड्स प्लस पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन। बिल्कुल दाना है, गेहूं है, घास है, मतलब पूरा, और जड़ है। तो इसमें ये जो इसका प्राइस है ये 4 रुपए किलो के आसपास आता है जी जी, जो कि घास से भी बहुत नीचे आ जाता है, भूसे से भी नीचे आता है, न्यूट्रिशन से तो फिर बहुत ज्यादा नीचे ना। और न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसकी मतलब आप लगा ही सकते हैं कि जब इसमें जड़ है, घास है, दाना है। बिल्कुल, जैसे एक आदमी के लिए चने का काम करते हैं ना हम लोग की, चना आपको भिगो के रखना, रूट आएगी, मूंग हम भिगो के रखते हैं, रूट है, कितना हेल्दी है वो हमारे लिए। बिल्कुल, तो बस सेम प्रोसेस हमारे पशुओं के लिए हो जाएगा ना। और इसको जैसे इसका जो घास आया है, इसकी कटिंग करके इसका जूस भी बनाते हैं आप तो। शहरों में करते हैं यूज, पर अगर हम लोग भी करें तो इसको ग्राइंड करके, मतलब मिक्सी में पीस करके इसका जूस बना सकते हैं। और जूस पीने से कैंसर वगैरह में बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है। मतलब आप खुद भी इसको यूज कर सकते हो ना, यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस प्लांट के बारे में पूरा देखें कि किस तरह से मोटर वगैरह कनेक्ट होती है, कैसे ऑटोमेटिकली चलती है ना। ठीक है, ये वैसे मैं बता देता हूँ इसको। अभी जो इसकी टाइमिंग हमने रखी है वो 3 घंटे के बाद रखी है कि 3 घंटे बाद इसमें शावरिंग होती है पानी की। और जो इसमें वैसे गर्मी में चलता है, गर्मी में थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ा देना पड़ता है। और मक्की में भी थोड़ा सा इसका टाइम जो है ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि 2 घंटे के आसपास लाना पड़ता है, क्योंकि मक्की वगैरह थोड़ा सा बीज बड़ा है और गेहूं का छोटा है। तो मैं अभी इसको चला के दिखा दूं। ये हमारा, इसमें मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। इसमें ये जो है, ये हमारी पाइप लगी है और एक ड्रम लगा है। बस एक ड्रम से चला है ना सारा काम। ड्रम में हमारा पानी भरा है, ये लगभग हमारा 3 से 4 दिन निकाल देता है एक ड्रम पानी, क्योंकि ये सिर्फ 1 मिनट चलाना होता है। 1 मिनट के लिए चलता है। तो इसको मैं दिखाता हूँ। इसमें हमारा टाइमर लगा है। टाइमर देखें। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इसमें ये करना पड़ता है कि इसके लिए वेट करना। अच्छा, टाइमर लगा हुआ है जो बिजली से ये अपने आप चलेगा टाइमर। मतलब इसमें हमने 180 मिनट का टाइम रखा, 3 घंटे का डिजिटल टाइमर। हाँ, तो ये 3 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। पर हम अभी इसको स्टॉप करके अभी स्टार्ट करके दिखा देते हैं। ये अच्छा यहाँ से कनेक्ट हुआ है ना, इस तरह से पानी, ये इस तरह से कनेक्ट, नीचे ड्रम से कनेक्ट है, ये यहाँ से इस तरह से, यहाँ मोटर से कनेक्ट, और मोटर से पाइप गई है पर उसमें ये उठा के डाल देगा। ठीक है, तो इसको चला लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो गया। यहाँ से पानी उठाएगा जी, और ये वहाँ से शावरिंग करेगा। अच्छा, ये इस तरह से स्टीम देगा इसको। बस ये इसमें यही स्टीम क्या पूरा पानी दे रहा है, अलग स्टीम जैसा रहा है। ये एक ही रोल है इसमें, बस यही है। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देते, ना कोई इसमें खाद देने की जरूरत है, कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है। और 25-30 हजार में सारा कुछ क्लियर। और ये इतना मतलब खर्चा बचाने वाला है कि आपका जो भी डेयरी का काम करता है, डेयरी का काम करना, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटा सा सिस्टम है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप मान लो ये 1-2 पशु के लिए इतना सा सिस्टम बहुत है। अगर एक पशु के लिए 3 ट्रे खिलाते हैं एक दिन में जी, और दूसरों को भी 3 खिला दो, एक हफ्ते वापस रोटेशन में आ जाएगा ना। एक ट्रे में मतलब है कि 4 किलो 12 किलो 12 1 किलो हो गया, और 12 किलो 1 किलो हो गया। घास का 3 ही पुले दे दो, हो गया काम। 12 किलो 1 किलो और 12 किलो 1 पशु। और इसमें सिस्टम रहता है, पहले दिन हमने ये खिलाया, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6ठे दिन यहाँ, 7वें दिन यहाँ, और 8वें दिन यहाँ। बस 1 मिनट खुद ही बंद हो गया ना, ऑटो कटे। 8वें दिन जब हम इसको खिला देंगे जी, तो वो तेरे को पहले वाली तैयार हो जाएगी, ये वाला तैयार हो जाएगा। हाँ, और फिर 10वें दिन, यानी कि ये हमारा पूरा रेगुलर चलता रहेगा पूरे हर टाइम जो है। बस हमारे को सीड इसमें भिगो के रखना होता है जी। वो अंकुरित हो जाए, अंकुरित होने के बाद हमने इसमें डालना है। जो मैं भी कल्पना कर रहा था कि अगर मुझे मौका मिले या फिर मैं करना चाहूंगा, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने पहले भी साड़ियां बोलते हैं ना मुझको अपने घर के, क्योंकि बाकी तो लोगों ने सेब लगा दिया है। हाँ, ऐसे भी 10 साल बाद हमारा भविष्य क्या होने वाला, हम कल्पना करके रूह कांप जाती है। तो अगर हमारी उस साड़ियों में भी अगर हम गेहूं डाल देते, ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है गेहूं में, तो नेचुरल चीज है, तो हम आराम से 2-3 कट्टा या फिर 1-2 बोरियां तो तैयार कर ही सकते हैं। मान लो आधे बीघा में करूंगा मैं ना, तो उसी से हम जो आधा किलो के हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं सर्दियों में। और जगह से गेहूं सस्ता है, हम इसको परचेज भी कर सकते हैं। गेहूं कर सकते हैं, मक्की कर सकते हैं। मक्की का बहुत बढ़िया रहता है इसमें। मक्की का गेहूं से भी ज्यादा अच्छा सिस्टम ये है कि वो जल्दी ग्रो करती है और बढ़ जाती है। और गर्मी में तो आप अगर टाइम से ना खिलाओ तो पीछे वाला पीला पड़ने लग जाता है। अच्छा, यानी कि ये आपको टाइम से 8वें दिन ये खिलाना है जी, हर दिन आपको, मतलब ये खिलाने के लिए आता रहेगा। इसको हमने कहा है, इसको पूरा नाम क्या दिया इस प्रोजेक्ट? हाइड्रोपोनिक सिस्टम। मतलब ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो गया। हरा वगैरह भी तैयार कर रहे हैं लोग, सब्जी वगैरह। हाँ, वेजिटेबल, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी आपके पास है नहीं भाई, वहाँ भी चले उस छोर पे,
अच्छा, वो भी। और मैं इसमें आपको बता रहा था कि ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, और इसमें एक चीज और है कि अगर हम बकरियां पाल रहे हैं, मुर्गियां पाल रहे हैं, मुर्गी की ये सबसे अच्छी फीड है ये वाली। अच्छा, मुर्गी के लिए रहता है कि इसमें दाना आपको मिल गया, जड़ मिल गई, और इसका घास जो है मुर्गी बड़े अच्छे से खाती है। अच्छा, यानी कि मुर्गियों के लिए तो ये मान के चलो कम से कम 100 मुर्गियों का भोजन तो ये आराम से इतना हाँ। एक दिन का, हाँ हाँ, एक दिन, हर एक दिन निकलता रहेगा। जी जी, यानी कि मुर्गियां वगैरह जो रखता है उसके लिए बहुत मतलब फायदेमंद ये हो सकता है। जिसके पास मुर्गियां अंडे वगैरह देने वाली या कुछ और, मतलब मुर्गी पालन जो भी पोल्ट्री है। फार्म जो करता है। हाँ, और बकरी फार्म में जैसे मुर्गी, ये हमने मक्की वाला दाना डाल दिया, जी उसमें घास आ गई, एक तो घास मिल जाएगी, जी दूसरा दाना, और घास के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, जी यही छेटरे तैयार हो जाएगी। अपने मतलब बकरी पालन और गाय का जो भी है जी, वो काम इजीली होता हाँ, हमारे सूखी टुल्ली आपने देख रहे घास की लगी होती है। अगर आपने 2 पुले ये खिला दिए, बाकी से चलाता रहेगा रोटेशन, तो बस आपकी गाय माता का जो पूरे प्रोटीन न्यूट्रिशन सब कुछ मिलने वाला है। और दूसरी बात है, हम तो इसमें धीरे धीरे कोशिश करेंगे आगे, अभी करेंगे इसमें, अभी तो 1-2 गाय है, एक गाय और बढ़ा के फिर देखते हैं। क्योंकि अगर हम इसको किलो के हिसाब से खिलाएं गाय को, जी, वजन के हिसाब से, तो मेरे को लग रहा है कि हमारा ये आदत है कि हम थोड़ी सी गाय मतलब बोलने लगी कि घास चाहिए तो हम वैसे ही डाल देते हैं। गाय को थोड़ा सा रूटीन होता है 3 टाइम घास डालने का, जी, उस तरीके से अगर घास डालेंगे तो घास भी थोड़ा कम लगता है। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं ना आप उनको। हाँ, और उसके साथ साथ अरे सूखे घास से क्या पूरा होगा, बिल्कुल। और उसके साथ सूखा घास अगर किस तरीके से देना, तो हम पूरे 12 महीने इसको खिला सकते हैं। और मतलब हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है कि स्मार्ट वर्क। कहीं खेत में जाओ, घास काटो, और हाँ, मार्च अप्रैल के बाद तो हमारी हरियाली भी होती है, उसके साथ इंक्लूड किया जाए, फिर इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और है चीज है, उसको क्या नाम दिया गया है? वो अजोला घास है। अजोला घास। वो यहाँ पे इनके पास भी आए थे, वेटनरी वालों के पास, और कृषि विज्ञान चल प्लीज देखते हैं उसको भी। तो ये इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक और चीज भी है हमारे पास। चलो सनी भाई, और उसकी भी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट 3,000 में तैयार हो जाएगा वो तो, है ना? 3,000, हाँ 3,000 इनिशियल, 3,2500 समझो, 2,000 ही समझो। वो भी नहीं करना तो 1,500 रुपए में, 500 रुपए में शुरू किया जा सकता है। बड़ी चीजें हैं तकनीकी, बस हम लोगों को नॉलेज, इस पर भी बात करेंगे। आपने भी लगाई हुई है, ये ब्लूबेरी है। हाँ, डिजर्व करते हैं आप नेशनल अवार्ड। अच्छा, ये है जी जालियों के नीचे ढके हुआ वो चीज है। अच्छा, ये हाँ जी, इसके बारे में बताओ जी। ये इसको पहले हिलाओ जरा हाथ से थोड़ा। इसको अजोला घास बोलते हैं, अजोला। जी जी, ये अजोला घास है जी ये अभी हमारे पास लास्ट मंथ ही आया था, जी। तो हमने 3,000 रुपए दिए थे। 3,000 रुपए में उन्होंने एक तो ये तरपाल वाला पौंड, ये जो तरपाल, ये वाला जो बांधा, ये बांधा हुआ है ना, ऊपर से उन्होंने जाली लगा के दी थी। ये जाली लगी है। हाँ जी, बाकी उन्होंने मतलब पानी, इसमें कोई ज्यादा मतलब मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। पानी डालना है, 1 ड्रम के आसपास पानी डालना है इसमें। अच्छा, 1 ड्रम पानी डालने के बाद 1 तसला इसमें गोबर का पड़ेगा, ताजा गोबर। सिर्फ 1 तसला? हाँ, 1 तसला गोबर और 1 तसला मिट्टी का। मिट्टी ले लेनी खेत, जी जी, वो घोल घोल के डालनी है। फिर ये पूरे में घोल के, फिर ऊपर से इसमें ये घास का बीज रहता है, घास का ये वाला बीज, ये जो है ये घास का बीज है, ये ऊपर से डालना है जी। मतलब ये इतना इनफ है, ये मतलब थोड़ा सा, इतना बस, मतलब 1 किलो के आसपास, इतना एक बहुत है। जी। इतना एक बीज अगर हम डालेंगे तो ये हमारा 20 दिन में फैल जाता है लगभग। अच्छा। 20 दिन में हमारा पूरा हो जाता है। फिर 20 दिन के बाद हम क्या करेंगे कि इसको मतलब इतना 1-1 किलो लेना है, 1-1 किलो छान के, धो के, अच्छे से धोना है, मतलब इसमें गोबर की जैसे इसको उठाया, इसको फिर धोया, छाना, 2-1 बार ही। हाँ, 1 बार धोना है, फिर इसको फीड में मिला के गाय को देना है। अरे तो वाह, ये न्यूट्रिशन का काफी अच्छा सोर्स है। और ये चलता रहेगा? कितने दिन में तैयार होता जाएगा? ये हर दिन मिलता रहेगा। हाँ, इसमें जड़े भी है, मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा उठाओ। हाँ, ज्यादा भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अरे इसमें जड़े हैं नीचे, है ना? हाँ। जड़े हैं इसमें कोई मेहनत नहीं है, ये 1 बार लगा दिया और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। और आराम से 2-2 किलो गाय को देते रहो। हाँ, इसमें बीच बीच में थोड़ा पानी देखना होता है कि पानी की कमी होगी तो पानी डालना होता है, बस। बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये हाँ, अच्छा। इसे अगर और बड़ा इसका खर्चा कितना आएगा? 500-1000 रुपए? इसका खर्चा ये है कि हमने तो 3,000 रुपए कर दिया है, जी पर मैं दूसरे लोगों को बोलना चाहूंगा कि 3,000 रुपए खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। आप अपना पॉन्ड बना सकते हैं, तरपाल ऐसे लिया, डोरियों में बांधा, ले लिया, या फिर पक्का ही बना दिया सीमेंट वाला, जी वो बना दिया। बस उसमें मतलब ज्यादा नहीं, 4-5 इंच पानी आना चाहिए, जी। बस उतना ही पानी आ गया, उतना पानी डाल दिया और ऊपर से ये घास डाल दी, मिट्टी और गोबर। बीज यहाँ से ले सकते हैं? बीज आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से दे देंगे, ठीक है। और ये तैयार होता रहेगा जी, और ये मिलता रहेगा पूरी साल। चलो ये तो ये बागवान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। आप इसको देख सकते हैं, 25-30 हजार का हाइड्रोपोनिक जो
प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, उसको देख सकते हैं। और एक दूसरा, इसको क्या बोला आपने, घास को? अजोला घास। अजोला घास भी आप देख सकते हैं। चलो जाते जाते 3 मिनट और आपके लूंगा सनी भाई। ये आपने तैयार की है इधर? ये ब्लूबेरी है। ब्लूबेरीज, ये ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी लेंटर पे, मतलब लेंटर पे वो पैसा उगा रहे हैं आप? हाँ, एक्चुअली इसमें क्या रहता है, अभी इसमें देखो फ्लावरिंग भी आ रही है कुछ एक पर ये लोअर बेल्ट के लिए है, जहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें बर्फ भी पड़ जाएगी तो इसका कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये ऐसी हमारी एलिवेशन के लिए है। अच्छा। 5000-6000 फीट की हाइट के लिए। जी जी अगर इसमें बर्फ आ जाएगी, सिर्फ इसमें ये है कि बर्फ हटानी होती है कि इसकी टहनियाँ ना टूट जाए। जी जी। मान लो टहनी पे गिर गई तो टूटने नहीं चाहिए टहनियाँ, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ जो पर इसकी एक्सपेंसिव ज्यादा है ना, खर्चे ज्यादा है। खर्चे ज्यादा है, पर हमारे इलाके के लिए ये सुटेबल है ज्यादा। जी। अगर हम इसको प्लेन वाले इलाके में बात करें, वहाँ ये ग्रीन हाउस में या किसी तरह से, मतलब उस टेम्परेचर जिसमें कंट्रोल रहे, वहाँ पे लगानी पड़ती है। और जो हमारे इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, टेम्परेचर की कोई टेंशन नहीं है फिलहाल? हाँ, मतलब इसको ओपन में लगा सकते हैं, जैसे हमने ओपन में लगाई हुई है। इसमें बस बीमारियां वगैरह थोड़ा सा डर रहता इसका है। प्रोडक्शन कितने टाइम में, क्योंकि अपने प्लांट जैसे पहले भी बोला कि 500 रुपए के 1000-1100 के आसपास आ जाता है। ये मिट्टी नहीं है, ये कुछ स्पेशल फीड है इसके लिए ना? इसमें ये मिट्टी में नहीं होता तैयार, ये पीएच कंट्रोल नहीं हो पाता मिट्टी में। जी। एक्चुअल में इसको 4.5 से 5.5 का पीएच ही होता है। तो ये क्या चीज है जिसमें तैयार? ये कोकोपीट और परलाइट है। कोकोपीट होती है वो। और एक बार लाने के बाद फिर कितने साल चलेगा? ये जो कोकोपीट और परलाइट का मीडिया जब हम बनाते हैं 7-8 साल ये चलता है। अच्छा, और इसका प्रोडक्शन कब से शुरू कर देता है प्लांट? प्रोडक्शन इसकी इस बार भी हमारे पास निकली थी, मतलब फर्स्ट टाइम से? बहुत कम था जी। हाँ जी। तो अब बाकी इसका प्लांट पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे इसका प्लांट, जैसे ये प्लांट हमारा बन गया है तो इसमें कनोपी जैसे बनती रहती है, फिर इसके बाद डिपेंड करेगा ये जहाँ जहाँ पे इसमें फ्रूट आएगा तो वो कितने साल से आना शुरू कर रहे हैं? यानी कि दूसरी तीसरी साल ये बताते हैं कि 1-1.5 किलो हमारा फ्रूट ये दे देगा, 1.5-2 किलो। मतलब मान लो मैंने 1000 रुपए के हिसाब से 100 प्लांट लगाए। 100 प्लांट लगाने का मतलब मेरा 1 लाख रुपए खर्चा। 1 लाख रुपए का। हाँ, एक और 2 साल तक मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है। तीसरी साल अगर 1-1 किलो भी आता है, 1.5 किलो आता है, हाँ, कितना तो रुपए अभी किलो तो इसका बिकता जो है? प्राइस बता रहे हो तो 1800 रुपए, 1500 से 1800 रुपए किलो इसका प्राइस बता रहे हैं। पर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हम बल्क में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 100-200 किलो होगा, वैसे तो 100-200 किलो के लिए मार्केट ढूंढना कोई इतना टफ नहीं है। पर फिर भी चलो, अगर हमारे को बल्क में भी देना पड़े किसी को, अगर हम 500 रुपए भी लेके चले, जी 500 रुपए भी अगर लेके चले, अगर 2 किलो हमारे को पर प्लांट हमारे को दे देता है, तो 500 का मतलब है कि मतलब 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का वैसे ही हो गया। तो 1-2 लाख रुपए का अगर हमारा लेंटर हमारे को दे रहा है हर साल, जी, तो मेहनत करने में तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी। और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बस यही है कि इसमें न्यूट्रिशन वगैरह का थोड़ा सा रोल रहता है, जी। वो करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा हमने अभी ड्रिप सिस्टम लगाना है, अभी ड्रिप सिस्टम इसमें लगानी है, फिर इसमें भी थोड़ा सा कम रह जाएगी मेहनत। हाँ, यार इसमें तो बाल्टी से भर करके पानी भी दिया जा सकता है जब तक। अभी तक तो वैसे ही पानी मैनुअली चला रहे हैं, पर ड्रिप सिस्टम से ये हो जाता है कि रेगुलर आप मतलब टाइम से हर चीज इसमें पहुंच सकती है। जी, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी सनी भाई, मक्खी का तो काम है ही। 2 महीने की बात है, तीसरे महीने से तो आपके पास ही आना पड़ेगा वापस। नहीं, हमारा मेन काम ही मधुमक्खी का है, क्योंकि मधुमक्खी ने ही हमारे को सब कुछ दिखाया है। जी जी चाहे हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, चाहे ब्लूबेरी की बात करें, जी। लोग भी जो उठ बैठ रहे हैं वो मधुमक्खी के ही वजह से है। जी, तो आज कहीं भी हम किसी भी जगह जाते हैं या कहीं भी गए हैं तो मधुमक्खी हमारे को ले गई है। जी। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त मैं, ये आप देख सकते हैं, समाला निशालनी से लाइव था, मेरे साथ सनी भाई जुड़े हुए थे, सनी चौहान जी। और आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक जो नेशनल अवार्ड इनको मिला है बीकीपिंग को लेकर के और लोगों को अवेयर करने के लिए। तो जो हाइड्रोपोनिक प्लांट्स हैं घास को लेकर के, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। और जो इसका मैं नाम भूल जाता, अजोला जो अजोला है बिल्कुल सामने है हमारे प्लांट, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी नहीं है अजोला को लेकर के, तो 1000-1200 रुपए से हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, हाइड्रोपोनिक जो प्रोजेक्ट है उसको 25-30 हजार रुपए, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। अगर आप खुद ही सिस्टम को तैयार कर सकते हैं तो कोई ज्यादा नहीं है, पर ये है कि मैं ये कहूंगा कि पीवीसी में फिर जंग नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा और थोड़ा लंबा रहेगा सिस्टम। आप लोहे पे भी तैयार कर सकते हैं। तो आधुनिकता के इस दौर में मैं ये कह सकता हूँ सनी भाई कि ना केवल आदमी के लिए, इंसानों के लिए, बल्कि हमारे जो पशु हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं आजीविका का सोर्स भी है। कितने सारे लोग यहाँ पर दूध से जो है आजीविका कमा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। बस शर्तें हैं कि हमें साफ नियत से, पूरी मेहनत के साथ, सही इन्वेस्टमेंट के साथ और सही लगन के साथ काम करना पड़ेगा, चीजें तैयार।
क्योंकि काम देखो, काम की कोई कमी नहीं है जी अगर हम बात करें मधुमक्खी पालन का। जी तो हम घर पे अभी हमने ग्रीन बी एसोसिएशन एक रजिस्टर किया एसोसिएशन अपनी, जी उसमें भी हम फार्मर्स को जोड़ रहे हैं जो घर पे काम करना चाहते हैं मधुमक्खी का। जी जी तो हम हर साल जो है अगर 20-30 किलो शहद भी लेके चले, 50 किलो शहद निकाल सकता है, को बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, जी तो निकाल सकते हैं। तो इससे भी अपनी आजीविका मतलब कर सकते हैं। जैसे आपका डेयरी का काम हो गया, 2-3 गाय रख लो, ज्यादा नहीं रखने की जरूरत। जी मेरा कहने का मतलब है जैसे गवर्नमेंट की जो आजकल पोस्ट आ रही है जिसमें आप 5-6 हजार रुपए के लिए जा रहे हो, जी ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम घर पे अगर 1-2 गाय रख लेते हैं जी और छोटा मोटा और मधुमक्खी का या कोई काम कर लेते हैं, तो हमारे को घर बैठे ही रोजगार, बहुत सारे रोजगार है। थैंक यू वेरी मच सनी भाई। तो और भी रोहड़ू के युवा हमेशा ही अग्रसर रहे हैं किसी न किसी तकनीक में, किसी न किसी विषय पर। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में और कुछ बेहतर रिजल्ट्स के साथ, और जब डॉक्टर अरुण जी या फिर एक और मित्र हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, अगर जब भी उनसे मुलाकात होगी उनके साथ ज्यादा विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी चाहता हूँ आपसे ज्यादा जुड़े रहिए JVN TV के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।